सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, सोशल मीडिया में अहमदियों के खिलाफ बहुत सारी वीडियो चलती रहती है। आजकल तो मामूल बना हुआ है। आए दिन ये सरकारी मुसलमान मौलवियों की मन घड़त कहानियों में आकर अहमदियों पर टॉपिक ले लेते हैं और गौर भी नहीं करते कि क्या सच है या झूठ। कभी मौलवियों के पीछे लगकर मस्जिद का कलमा मिटा दिया, कभी कब्र के कतबे तोड़ दिए। ये नहीं जानते अंजाम तो इनका भी यही होना है। आज अहमदियों के साथ ये मौलवियों के कहने पर जुल्म करते हैं, कल कोई और किसी के कहने पर इन पर जुल्म होगा। कई दफ़ा तमाशा देखने वाले खुद उसका शिकार हो जाते हैं। चले एक वीडियो पहले देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। आप मुझे एक बात बतलाएं कि यहाँ का जो एसपी सिक्योरिटी लाहौर का जिम्मेदार अफसर होता है, वो बराह रास्त मुझे धमकी देता है कि मैं आपको 4th शेड्यूल में डाल दूंगा। पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात 2.5 करोड़ पाकिस्तान में अहले हदीस हैं, आप पूरे मसलक को अपने खिलाफ कर रहे हैं। आप अफसर होंगे लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर आपने एहतजाज किया आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरे जमात के 80 बंदों के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। एएसपी शहर बानो साहिबा ने मुझे कॉल किया, आपके कुछ लोग हैं, आप उनको कॉल करें, एहतजाज बंद करें। मैंने उनकी एक कॉल के ऊपर उनको कहा कि आप एहतजाज बंद करें और इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकराती टीम बनाई गई। उन 5 अफराद, ये सिफारती तरीक़ में कभी नहीं हुआ, जो मुज़ाकराती टीम के अफराद थे उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो एहतजाज में शामिल भी नहीं, वो मुज़ाकरात करने के लिए आए थे। तो हम ये समझते हैं कि एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब साहब और DIG साहिब जो है इस टाइम निहायत मुतअस्सिबाना फैसले कर रहे हैं। 2 शरपसंद हैं, उनके इशारों के ऊपर इस टाइम हर अहले हदीस मस्जिद को सील करने के दर के ऊपर हैं। तो ये तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं कि अहले हदीस मसाजिद को खोलना चाहिए। और आपको अक्सा के हवाले से इस बात का इल्म है कि मस्जिद अक्सा की जंग पूरे मुसलमान लड़ रहे हैं। हम लाहौर के अंदर अपनी मसाजिद को अगर हमला उसके ऊपर पर्चा नहीं कटवा रहे तो हमारे लिए तो आपने यहाँ पे ही फ़लस्तीन बना दिया है। फिर इसी तरह जो मौलवी जमात अहमदिया की तरक्की से खौफ खाते हुए वीडियो में बयान दे रहे होते हैं, वो अवाम इन चीज़ों पर गौर क्यों नहीं करती? वो मौलवी अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि कादियानी अहमदियों की तालीम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। ऐसे ही इस वीडियो में मौलवी का जमात अहमदिया के मुकाबिल अपनी शिकस्त का एतराफ़। 2 लाख से ज्यादा आपके कलमा गो आपके दीन को छोड़कर एक कज़्ज़ाब के पीछे चले गए हैं, एक झूठे के पीछे चले गए हैं। यह तकलीफ तो रसूल अल्लाह को होती है और हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारियां कहां हैं? मिर्जाई ना जुलूस निकालते हैं, ना मिर्जाइयों का कोई धरना है, ना मिर्जाइयों को कोई तबलीग है, ना मिर्जाइयों को यूं हमारी तरह प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। फिर आए रोज बढ़ कैसे रहे, उनका तरीका क्या है? वो जो मैंने पहले आपको अर्ज किया था, ये कुरान और हदीस लेकर चलते हैं। जिसको हम कुरान और हदीस लेकर नहीं चलते बल्कि डंडा लेकर चलते, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम कौन हो? वो हमारे किसी भी बच्चे को पकड़ लेते, कहते हैं ये देखो कुरान है, ये देखो हदीस है, तुम्हारे मौलवी तो गलत बयानी कर रहे हैं, ये देखो। अब कुरान हदीस के सामने वो आजिज हो जाता है। अंजाम ये होता है कि ईमान जैसी मताल उड़ लेते हैं। ये काम सिर्फ उलमा की जमात का है। बड़े बड़े आए इस उम्मत में, बड़े बड़े ऐसे दाईदारान नबुवत आए, कभी किसी को इस उम्मत ने 100 साल नहीं गुजरने दिया। और हमारे यहाँ आज देखो कि कहां से कहां जा रहे हैं वो, और हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही कुर्बानी के दिनों में ये लोग हर जगह कहते फिरते थे कि अहमदी कुर्बानी नहीं कर सकते, ये शायर इस्लाम के खिलाफ है। हम साथ क्लिप भी दिखाएंगे और वजाहत भी करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कल एक कोटली में जमात अहमदिया के कब्रिस्तान को मिस्मार कर दिया गया, कब्रों की बेहुरमती की गई। इनके मुताबिक ये इस्लाम की तालीम है। हम आपको बताएंगे इस्लाम की तालीम क्या होती है। गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब, आप ये बताइए कि कादियानी जो हैं वो ईद उल अज़हा के मौके पे जानवर क्यों नहीं ज़िबा कर सकते या कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? तो ये ज़रा जो हमारे आम लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता, उनको ज़रा इसके बारे में कानूनी रहनुमाई फराहम करें। कादियानी ईद उल अज़हा पे कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? वो भाई कादियानियों का कुर्बानी और ईद उल अज़हा से तल्लुक़ क्या है? सही, ये तो मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है जिसको वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए अपने जानवर ज़िबा करते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए शायर इस्लाम में ये चीज़ दाखिल है।
अल्लाह का भी हुक्म है, ठीक है। ठीक है, और उसी को फॉलो करते हुए सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। जहाँ तक कादियानियों का तल्लक है, कादियानी गैर मुस्लिम, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कादियानी हर लिहाज से गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, बल्कि ज़ंदीक के दर्जे पे चले जाते हैं। तो इनको किसी सूरत मुसलमानों के शायर को अपनाने की, उसके मुताबिक मुसलमानों के मुताबिक कुर्बानी करने की कतई इजाज़त नहीं। ठीक है। असल में कादियानी जो है वो अपने कुफरिया अकायद को अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम के नीचे प्रचार करना चाहते हैं उसकी, यानी ये एक धोखा देते हैं, खुला फ्रॉड धोखा दही है। मुसलमानों का तरीक़ाकार अपनी इबादत का ईद के हवाले से बात करते हैं। कुर्बानी एक ख़ास वक़्त पे नमाज अदा की जाती है ईद उल अज़हा की, एक ख़ास वक़्त पे 3 दिन के लिए कुर्बानी की जाती है, 3 दिन 10-11, ठीक है जी। और ये एक पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं वो इसी तरह ही अपने अकायद को मनाए गया, सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करेगा। और कादियानी भी वही चीज़ करते हैं जो टाइम, ठीक है, जो तरीक़ाकार मुसलमानों का है, ताकि एक आम बंदे को धोखा दे के, ठीक है, उसको एक साथ फ्रॉड करके उसके ईमान पे डाका जनी भी कर लें। सही। और उससे बढ़ के ये करते हैं कि हमारी दिल आज़ारी करते हैं, तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, जिसकी कि कानून इन्हें कतई इजाज़त नहीं देता। कोई कादियानी अगर कुर्बानी करता है और ईद के लिए इज्तिमा करते हैं, ठीक है जी, ईद के टाइम पे, तो मकसद उनका ये होता है कि लोगों को बताना कि हम मुसलमान हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं। तो इसलिए कानून इनकी इजाज़त नहीं देता, आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। सही। इनको कतई इजाज़त, अगर वो करता है तो वो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की दफ़ा 298 बी और सी के ज़िम्मे में आ जाते हैं, जिसमें ये काबिल सज़ा जुर्म है और ना काबिल माफ़ी और ना काबिल ज़मानत जुराइम है। ठीक है। ठीक है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। तर्जमतो कंज़ल ईमान। और जो इनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, सुन लो कि वही फ़सादी है मगर इन्हें शऊर नहीं। तफ़सीर सिरातुल जनान। लस्ता अलैहिम बेमुस्तिरिन, तुम कुछ उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा, आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं कि आप उन्हें मुसलमान करके ही छोड़े, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम एहसन तरीके से पहुंचा देना आपका काम है। इसके बाद अगर सारे लोग काफिर रहें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता, जैसे अगर सूरज से कोई रोशनी ना ले या बादल से फैज़ ना ले तो इससे सूरज या बादल का नुकसान नहीं है। या आयत का ये मतलब है कि आप उन्हें जबरन मुसलमान ना करें, बल्कि इस्लाम की तालीमात पहुंचाकर कबूल करने या ना करने का इख्तियार उन पर छोड़ दे। ये सरकारी आईनी मुसलमानों के मुल्ला और उनके हम ख्याल बदमाश व गुंडा गर्द टोलों के लोग वो मुनाफिक बदतरीन मखलूक हैं जो अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अमली तौर पर मुनकिर है, जो कहने को तो बज़ाहिर मुसलमान है मगर अमल उनके काफरों और मुनकिरीन अंबिया वाले हैं। मगर अकल और शऊर से इनको क्या काम? अकल और शऊर नाम की कोई चीज़ इनमें होती तो सोचते समझते कि ये क्या फिरौनियत कर रहे हैं और बाज आ जाते। लस्तो अलैहिम बिमुसैतर, कि उनकी अपनी तालीम और तफसीर खुद मुलाहजा करें और पूरी कौम का अमल और करतूत खुद देखें और फैसला करें कि क्या ये कुरान और खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं या मुशरिकीन मक्का से 2 हाथ आगे ज़मीन व आसमान के बीच की कोई बदतरीन मखलूक है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतर। तर्जमा कंजुल उर्फान, तुम कुछ उन पर ज़बरदस्ती करने वाले दारोगा नहीं हो। कुरान में अल्लाह ताला तो ये तालीम बयान कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है, प्यार मोहब्बत और हुस्न खुल्क। और ये लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उलट अवल। कब्रों से अहमदी मुसलमानों की मैयत तक निकालकर बेहुरमती करते हैं, रोड पर मैयत फेंक देते हैं, मैयत दफनाने से रोकते हैं, जो जिंदा है उन मासूम बेगुनाह अहमदियों को शहीद कर रहे हैं। फहश गालियाँ, झूठे लचर किस्म के बहतान, झूठे घड़े हुए इल्ज़ाम लगाना इनका रोज़ाना का मामूल है। इनकी हरकतें और करतूत देखकर
हर साहिब तकवा को फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि हकीकी तौर पर मुसलमान इस तरह नहीं हो सकते, बल्कि साफ मालूम हो जाएगा कि ये लोग मुशरिकीन और मुनकरीन मक्का से भी बढ़कर झूठे, जालिम और बेदीन हैं। हर बुराई इनमें है, मगर फिर भी इस्लाम के ठेकेदार दारोगा बने हुए हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, जो यहूदियों की मुसलमानों से पहले की मजहबी प्रैक्टिस है। उनको भी चाहिए कि मुसलमानों को कहे कि तुसी मामे लग दे हो, जाओ अपना कुछ नया ईजाद करो, मुख्तलिफ रसूमात मुख्तलिफ दिनों में करो। जहाँ कहीं यहूदो नसारा की हुकूमत हो, मुसलमानों को इसी तरह डंडे के जोर पर इससे रोका जाए, जेलों में डाला जाए, सख्त तरीन जालिमाना दफात लगाई जाए, तो कैसा रहेगा? इंडिया वाले हिंदुओं ने तो इन्हीं खबीस मुल्ला से ये जुल्म सीखकर ये काम शुरू भी कर दिया है। अपनी बारी में वहां इनकी चीखें आसमान तक जाती हैं। क्यों जी गाय जानवर ज़बह क्यों करते हो? सब्जी दाल खूर मजहब के लोगों की दिल आज़ारी क्यों करते हो? ये सब कुछ हिंदुओं को इन्हीं यहूद टाइप मुल्ला से सीखने को मिला है कि यूं भी मजालिम किए जा सकते हैं। लिहाजा मुल्ला जी शोर मत डालो, बस भुगतो और इंशाअल्लाह अल्लाह के अजाब भी साथ में भुगतोगे और कोई तुम्हारा परसाने हाल नहीं होगा, न दुनिया में न बरोज़े क़यामत। दीन अल्लाह का है और इस्लाम सब के लिए है। कोई खुदा बनकर किसी को इस्लाम पर अमल करने से रोक नहीं सकता। लिहाजा लोग खुदा न बने तो उनके लिए ही अच्छा है। ये फिरौनियत है, इसे छोड़ दो, वरना हाल फिरौन जैसा ही होगा। और जो अजाब कौम पर पड़ रहे हैं, जो मुआशरे का हाल हो चुका है, मईशत का हाल हो चुका है, मजहब और रूहानियत से दूरी का हाल हो चुका है, हर किसी को साफ नजर भी आ रहा है। इसी अजाब को देखकर अल्लाह से डर जाओ। एक हदीस पढ़ी थी कि क़यामत के करीब ज़माने में हर घर में नाचने वालियां होंगी। कुछ अरसा पहले तक ख्याल था कि शायद टीवी मुराद होगा, क्योंकि हर घर में आज टीवी मौजूद है और इस पर यह सब कुछ भी चलता है, यानी नाच गाना फिल्में। लेकिन टीवी पर तो गैर हकीकी वक्ती रक्कासाएं होती हैं। शो में सीखकर रक्स किया और ख़त्म बात। ये तो अब टिकटॉक आने के बाद पता चल रहा है कि हर दूसरा घर इसी हदीस के मुताबिक यही नमूना पेश कर रहा है। ये एक सिलसिला है जो जारी हो चुका है और फिलहाल जिसके पास वसाइल है, हर मोहल्ले से कम एक दो घर इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। ये शरह बढ़ रही है। लड़कियां, जवान औरतें, बूढ़ी माया तक टिकटॉक पर अपनी बेपर्दा मेकअप ज़दा तस्वीर और गैर इखलाकी वीडियोज़ लगा रही हैं। पैसा कमाने के लालच में वो हरकतें कर रही है कि कोई शरीफ गैरतमंद इंसान अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू को इस हालत में देखना तो दूर की बात, सोचना भी गवारा नहीं करेगा। जो ज़्यादा फेमस टिकटॉकर यूट्यूबर है, वो इतना ज़्यादा बेहुदा और अरिया, भीगे लिबास में कपड़े होते हुए भी मुख्तलिफ जतन करके अरिया दिखाई देगी। इसके अलावा उनकी वीडियोज़ में कोई और अक्लो दानिश की बात नज़र नहीं आएगी और लोग दीवाना वार लाखों व्यूज़ दे रहे हैं। अच्छे कंटेंट, नसीहत आमोज मौज़ूआत वाली वीडियोस देखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अक्सर कौम के लोग कोटे के तमाशबीन जैसे बने हुए कि घर घर ये मुजरे और अरियानियत का नंगा नाच चल रहा है। खुले आम, बगैर किसी झिझक और रुकावट के ये सब कुछ दिन रात हो रहा है। ये कंजर खाना रुकवाना वालदैन, भाइयों और दीगर कौम के बड़ों का, इदारों, महकमों का काम है। मगर मुल्ला को कोई फिक्र नहीं। कहता है हम पक्के मुसलमान, इस्लाम के दारोगे, ठेकेदार, हम मुसलमान, बस तुम ही काफिर। गालियां गालियां गालियां, ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद। सिर्फ अहमदी मुसलमानों को ईद उल अज़हा की कुर्बानी नहीं करने देनी, नमाज जुमा, ईद नमाज नहीं पढ़ने देनी, कलमा, कुरान, हदीस, तबलीग से रोकना है। कलमा तय्यबा से इतनी दिल आज़ारी होती है इनको कि कहते हैं हरगिज़ किसी कीमत पर अहमदियों को नहीं पढ़ने देना। ये है इनका टोटल इस्लाम, टोटल जिहाद, और यही कामयाब तरीन कारोबार है जो आजकल इनके मुलाओं की जेबें खूब माल से भर रहा है। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आ रहा है अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अल्लाह उन यहूदी सिफ्त मुल्ला, उनके अंधाधुंध दे ईमान पैरोकारों और तमाम महकमों में मौजूद करप्ट लोगों को हिदायत दे। आमीन। बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। बुरी लगे तो भले लगे मेरी बला से। मैं माजरत नहीं मांग सकता। सच के बदले तिफले तसल्ली दिल रखने की खातिर झूठ बोल बोलकर कौम का ये हाल हो चुका है। अब भी अगर कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसको सिवाय इसके कि वो अक्ल, ईमान और आंखों से अंधा है, उसके मुताल्लिक इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुबारक वो जो अब ईमान लाया, सहाबा से मिला जब मुझको पाया, वही में उनको साकी ने पिला दी। फसुबहान अल्लज़ी
अखज़ै अल-आदीन। और हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफत अल-मसीह थानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये ज़ख्म तुम्हारे सीनों के बन जाएंगे रश्के चमन इस दिन। है कादिर मुतलक यार मेरा, तुम मेरे यार को आने दो। जो सच्चे मोमिन बन जाते हैं मौत भी उनसे डरती है, तुम सच्चे मोमिन बन जाओ और खौफ को पास ना आने दो। या सिद्क़े मोहम्मद अरबी है या अहमद हिंदी की है वफ़ा, बाकी तो पुराने किस्से हैं, जिंदा है यही अफसाने दो। वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं, ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। कहाँ से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? ज़रूर वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।